पहले शुक्रिया है तुमसे कि साधना हम सीख रहे थे कि पर फिर से आपकी रातों से लड़ाई हुई इस बार तो अब आप दोनों लड़ पड़ेंगे। लड़ तो हम एक्चुअली किसी वे में जो है ना बात के लिए नहीं रहते। वो जस्ट कि वानी दीदी को जो गलत फहमी मतलब वो तो सही है, बट जो वानी दीदी को लग रहा है ऐसा शक टाइप आ रहा है कि मे बी राघव को इसके लिए फीलिंग्स आ गई है मिश्री के लिए। तो वो वही कह रही है कि वो राघव जी से बात कर रही है और उनको पूछ रही है कि तुम्हें मिश्री के लिए कोई फीलिंग्स वीलिंग्स आ गई है क्या। तो अब राघव जी ये सुन के मतलब एक तो पहले तो वो अटक जाते हैं कि अचानक ये कहाँ से क्वेश्चंस आया है इनके दिमाग में दीदी के। तो बोलती नहीं वानी ऐसे तुम क्यों कह रही हो। तो वो कहती कि नहीं मैंने देखा है जिस तरह से तुम उसके साथ रहते हो। तुम्हें मेरे साथ रहना जरूरी नहीं था लेकिन तुम्हें उसका रूम बनाना जरूरी था। तुमने डांस के टाइम भी मुझे नहीं गिरते हुए पकड़ा लेकिन तुमने उसको पकड़ा। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती थी तुम्हें कुछ तो है। बट दीदी कहती है कि मुझे पता है अगर तुम इतना टाइम हो उसके साथ रह रहे हो और मिशी है तो इतना बुरा सब हो रहा है तुम उसकी मदद कर रहे हो। तो मदद मदद में कभी कभी होता है कि हाँ थोड़ा शायद हमारा हमें फीलिंग्स आ जाती है किसी के लिए बन जाती है ऑटोमेटिकली। बट राघव मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये सब खत्म कर दो और तुम जैसे तुम थे मेरे पास तुम वापस आ जाओ। तो ऐसा बातें हो रही है तो मैं उनकी बातों के बीच में आ जाती हूँ। मैं तो कुछ और बात करने आई थी उनके साथ तो बट मैं सुनती हूँ कि मैं मतलब मेरी एंट्री यहाँ होती है जब मैं सुनती हूँ कि राघव जी कहते हैं कि नहीं वानी ऐसा कुछ नहीं है। मैं मिश्री के लिए मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान होने के नाते ये सब करता एज अ ह्यूमैनिटी। और इसे तो मेरा प्यार नहीं दया समझो मिश्री के लिए। तो मैं वो सुन लेती हूँ कि दया कह रहे हैं मतलब दया दिखा रहे हैं मेरे पे दया में कर रहे हैं सब। तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं आके कहती हूँ मतलब फिर मैं अपना वो टॉपिक छोड़ देती हूँ। मैं बोलती हूँ मुझे जो बात करना है ये मैं आपसे वो कहती हूँ। तो मैं रंजीत फूफा जी के बारे में उन्हें कहना ही हूँ कि मैं कहती हूँ कि मुझे अभी भी शक है कि वही है वो इंसान। और अभी मंगल दीदी भी आके गई उन्होंने भी मुझे कहा कि वही है तुम्हारा गुनहगार। तो फिर मुझे हो गया है पूरा श्योर कि मैं हाँ यही है अब तो मेरे गुनहगार बस मुझे एविडेंस प्रूफ लाना है। तो वो मेरी बात सुनते नहीं है क्योंकि वानी दीदी ने कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा होता है जिसकी वजह से उनके दिमाग में वैसा लगता है कि शायद मैं शायद बहुत सॉफ्ट हो रहा हूँ इसीलिए वानी दीदी मुझसे मतलब वानी मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है। तो वो मेरे साथ हाइपर होके बुलाते हैं क्योंकि वो अपना कहीं का गुस्सा मेरे पे उतार देते हैं। और फिर वो मेरे से छिड़ के बात करते हैं कि तुम क्यों ऐसी तुम्हें बोला ना नहीं ऐसा कुछ भी तुम क्यों फालतू में ये सब सोच रही हो दिमाग अपना पढ़ाई में लगा हुआ ना फेल हो जाओगे तुम अपने स्कॉलरशिप के एग्जाम में। तो वो ऐसा कहते हैं और वो कहते हैं कि अरे गोपाल गोपाल ने तो अपना गलती मान भी लिया वो जेल चला भी गया तो तुम क्यों अभी भी पड़ी हो इस चक्कर में। तो ऐसा यूजुअली राघव जी नहीं कहते मेरे से बट फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है आपसे हमें मदद नहीं चाहिए। हाँ और आपको अगर हमारी बात नहीं सुनी तो कोई बात नहीं हम खुद अपना कोई उपाय निकाल लेंगे। और धन्यवाद आपने हमको इतनी दया दिखाई करके। तो वही तो तुम एमए वाला थोड़ा सा फिर मैं चली जाती हूँ। तो फिर दूसरे सीन में ले ले आप उसको भागे जाए सीखते जाए तो वो प्लान स्टार्ट करते हैं। मैं क्योंकि राघव जी ने किचन में बहुत गंदगी फैला दी थी एक चाय बनाने के लिए उन्होंने पूरा किचन बर्बाद कर दिया था। तो मैं वही गम की गंदगी साफ कर रही हूँ और मैं वही बाहर ले जाती हूँ फिर मैं देखती हूँ सुप्रिया बुआ रो रही है। ये सीन वो सीन के पहले है। तो मैं उनको देखती हूँ वो रो रही है यार ऑब्वियसली उन्हें रंजित फूफा जी ने कुछ तो कहा है मुझे भी नहीं पता बट कुछ तो कहा है। तो मैंने मेरा डाउट तो वहीं जाता है मैं उन्हें पूछती भी हूँ कि क्या हुआ उन्होंने कुछ कहा तो वो बोलती है नहीं तुम ज़्यादा बोलो मत तुम नौकरानी हो मेरे पति के ऊपर कुछ बकवास मत करो। तो मुझे फिर बुरा लगता है मैं बट उनको कहती हूँ कि मैं तो कुछ नहीं करना आई थी मैं तो बस ये कहना आई थी कि आप अपनी तकलीफ हमसे बांट सकती है। और वो चली जाती है उतने में। हाँ, तो क्या